लॉकडाउन से बेरोजगार अफराद के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। वेबसाइट पर रजिस्टर्ड बेरोजगार अफराद को 12,000 रुपए दिए जाएंगे। वजीर आजम कहते हैं एहसास प्रोग्राम के तहत 3 हफ्ते में 81 अरब रुपए तकसीम किए गए। वजीर आजम कहते हैं 6 माह से 1 साल तक कोरोना के साथ रहना पड़ेगा। वजीर आजम की पेट्रोल के दाम कम होने के समरात अवाम तक पहुँचाने की हिदायत। सिंध और बलूचिस्तान हुकूमतों को पैगाम पहुंचा दिया। वजीर आजम कहते हैं कीमतों में कमी का फायदा अवाम तक पहुंचाएं, अशिया की कीमतों में कमी यकीनी बनाएं, महंगाई में कमी के हंगामी इक़दाम किए जाएं। एक दिन एक पार्टी, 2 वज़रा, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। सिंध हुकूमत विफाक पर चढ़ दौड़ी। विफाक कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार करार। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि सिंध में कारोबारी अफराद को दुकानें खोलने के लिए उकसाते हैं। पेशावर में लोग दुकानें खोलें तो गोलियां बरसाते हैं। लॉकडाउन में तौसी की डेडलाइन विफाक ने दी, इल्जाम हम पर लगाते हैं। कोरोना पर विफाक ने सिंध से ताउन नहीं किया। NDMA से 1 वेंटिलेटर तक नहीं मिला। सईद गनी ने कहा कि 3 सीटों पर खड़ी हुकूमत 18वीं तरमीम खत्म करने की बातें करती है। चैलेंज करता हूं, वजीर आजम बताएं कि आइन में कितने आर्टिकल और कितने चैप्टर्स हैं। ये कहना कि वफाक ताजरों को किसी एहतजाज पे उकसा रही है, ये वफाक को नहीं ताजरों पे इल्जाम है। हमें जो चीज़ उकसा रही है, आए दिन ये जो बढ़ती हुई भूख है, बढ़ता हुआ इफलास है, ये हमें उकसा रहा है। हमें विफाक नहीं भूख उकसा रही है। ताजिर रहनुमा कहते हैं सिंध हुकूमत मायूस करेगी तो हर वो दरवाजा खटखटाएंगे जहां से रोशनी नजर आएगी। हुकूमत सिंध हकायक के मुताबिक फैसले करे। मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि सिंध हुकूमत को लॉकडाउन का खातिर ख्वाह नतीजा हासिल नहीं हो रहा। 9 मई को लॉकडाउन नर्म होगा या नहीं, कुछ भी कहना कब्ल अज़ वक्त है। पार्लियामेंट का वर्चुअल सेशन बुलाने की तजवीज़। पहले उन्होंने कहा कि वफाक ने हमें शायद 16,000 ये कुछ मास्क दिए, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। तो मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स जो हमने इनको सारा सामान दिया है थ्रू NDMA, जो हादसाती तौर पर चेयरमैन बने हैं, पैसे मांग रहे थे, कैश मांग रहे थे। हम आपको कैश नहीं देंगे, ये आपको बार बार बताया। सिंध हुकूमत के दावे बेबुनियाद। सिंध हुकूमत को विफाक ने क्या दिया, NDMA ने कितना दिया। शहबाज गिल ने सारी तफसील सामने रख दी। 77,000 टेस्टिंग किट्स, 5 लाख फेस मास्क, 3 लाख सर्जिकल मास्क, 30,000 N95 मास्क शामिल। हिफाजती लिबास, थर्मल गन्स, PCR मशीनें, सैनिटाइजर, बॉडी बैग, सेफ्टी बॉक्सेस, दस्ताने और खुसूसी ग्लास शामिल हैं। शहबाज गिल कहते हैं सिंध के वज़रा मुसलसल गलत बयानी कर रहे हैं। विफाक अवाम का पैसा अवाम पर खर्च करेगा, PP हुकूमत को नहीं देगा। फैसल बाडा कहते हैं पीपल्स पार्टी से सूबा नहीं संभल रहा तो शोर ना मचाएं, गवर्नर राज लगाने की सिफारिश कर दें। हम कल से इंशाअल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर सूबा भर की मार्केटों, बाज़ारों को जोन्स में तकसीम करके मुख्तलिफ अयाम में खोलने के हवाले से, इसमें हम नहीं चाहते कि लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो। पंजाब के ताजिरों के लिए बड़ी खुशखबरी। ईद से कबल कारोबार खुलने का इम्कान। चेन स्टोर्स और रिटेल इंडस्ट्री खोलने का फैसला। चंद रोज में कारोबारी सरगर्मियां बहाल कर दी जाएंगी। नुकसान से बचने के लिए जरूरी हिफाजती इक़दाम की तैयारी। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि रमजान पैकेज के तहत जरूरतमंदों को 3,000 रुपए फीकस दिए जाएंगे। लाहौर, गुजरात समेत 6 अजला में स्मार्ट सैंपलिंग का ऐलान। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि सूबे के पास टेस्टिंग किट्स की कमी नहीं, कल से रोज 6,000 टेस्ट होंगे। हमारी प्रायोरिटी वो लोग हैं इमरजेंसी बेसिस पे जिनको वापस लाना ज़रूरी है। असर रसूख रखने वाले लोग ये कोशिश करते हैं कि या तो उनका टेस्ट ना हो या वो टेस्ट के बगैर घर चले जाएं। ऐसा मुमकिन नहीं है। बैरून मुल्क से ज़्यादा पाकिस्तानियों को वापस लाने की कोशिश है। मामले खुसूसी कौमी सलामती मोईद यूसुफ कहते हैं कोशिश है। अमल सुस्त होने की बड़ी वजह यह है कि वापस आने वाले ज़्यादातर अफराद का टेस्ट मस्बत आ रहा है। मामले खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी जब कामयाब होगी, जब लोग हुकूमती SOPs पर अमल करेंगे। हुकूमती रहनुमाई के लिए 13 निकात वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं।
रमजान के बाद टार्जन की वापसी होगी। नैब दो तरफा टार्जन बनने जा रहा है। शेख रशीद कहते हैं कि शहबाज शरीफ बाहर जाने के जतन कर रहे हैं। इमरान खान ने IPP और चीनी चोरों को नकेल डाली। वजारत इत्तलात में बेहतरीन टीम आई है। पर्दे के आगे शिबली, पीछे बाजवा हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की कोरोना के इलाज में बड़ी पेशरफ्त। अबू धाबी के रिसर्च सेंटर ने स्टेम सेल से कोरोना का इलाज दरियाफ्त कर लिया। स्टेम सेल्स को सांस के जरिए मरीज के जिस्म में दाखिल किया जाएगा, जिससे मरीज के फेफड़े ठीक होकर फाल हो जाएंगे। इब्तदाई क्लिनिकल ट्रायल कामयाब रहा। तरीका इलाज कोरोना के खिलाफ आलमी जंग में गेम चेंजर साबित होगा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 15 अफराद जाँ बहक, तादाद 432 हो गई। 13,500 मरीज जेर इलाज हैं। सेहतियाब अफराद की तादाद 4,753 हो गई। पंजाब 5,685 मरीजों के साथ आगे। सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज, ना कोरोना का डर। मुख्तलिफ शहरों में लोगों की गैर संजीदगी। कराची में खुल्लम खुला डबल सवारी, रिक्शे भी ओवरलोड। लाहौरियों ने जुज़वी लॉकडाउन रौंद डाला। क्वेटा और पेशावर में भी रश। शिकारपुर के करंटीना में मरीज फट पड़े। नाक़िस इंतजामात पर दुहाइयां। कहते हैं कोरोना से नहीं लेकिन मलेरिया से जरूर मर जाएंगे। भारत बाज न आया। LOC पर फिर पाकिस्तानी आबादियों पर फायरिंग। खातून शदीद जख्मी। ISPR के मुताबिक भारत ने रॉकेट और भारी तोपखाने से गोलाबारी की। बैतुल माल के बजट में 3 अरब से जायद की बेज़ाब्तगी। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। साल 2019 और 20 में ज़कात का बजट 7 अरब 38 करोड़ था। वज़ीर आज़म की हिदायत पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन। गुजरावाला में 2 गोदामों पर छापे। 26,000 मन चावल बरामद। सादिकाबाद से 80 लाख की गंदम बरामद। कराची वालों खैर मना लो, सूरज ने टॉप गियर लगा दिया। 5 से 8 मई के दरमियान हीट वेव अलर्ट जारी। पारा 42 डिग्री तक जा सकता है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने खेल की वापसी के लिए तैयारी शुरू कर दी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की सीरीज बंद। स्टेडियम में होने का इम्कान। सीरीज 8 अगस्त से शुरू हो सकती है। नबील गबोल के बेटे के खिलाफ हिट एंड रन केस का पर्चा दर्ज। नादिर गबोल पर बाइक को टक्कर मारने और फरार होने का इल्जाम। मुल्जिम ने कहा कि नबील गबोल का बेटा हूं, जो करना है कर लो। मुद्दई का इल्जाम। नादिर गबोल ने अबूरी जमानत करवा ली। पॉप क्वीन मैडोना में कोरोना की तशखीस। करंटीना में टाइपराइटर पर डायरी लिखना शुरू कर दी। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पाकिस्तान फौज कोरोना के खिलाफ लड़ रही है। मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। सलाम पाकिस्तान। मेरा सलाम उन सब डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस, रेंजर्स, आर्मी। मैं अपने मुल्क की आर्मी, अपने मुल्क के डॉक्टर, अपने मुल्क की नर्सेस और अपने मुल्क की पुलिस और रेंजर्स को सलूट पेश करता हूँ। और कोरोना वार्ड के हीरोज को सलाम। वायरस से लड़ते हर पाकिस्तानी को खिराज तहसीन। आप भी फ्रंटलाइन सोल्जर्स को भेजे खिराज तहसीन। वीडियो पैगाम हमें व्हाट्सएप करें 03202796 पर। अस्सलाम वालेकुम। अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।